हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हाजिर है मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं स्नैक्स के बारे में। जी हाँ, सांपों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं, सांप कौन सा पॉइजनस होता है, कौन नॉन पॉइजनस होता है, कैसे उनका जनरल कैरेक्टर होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सांप पॉइजनस है, कौन नॉन पॉइजनस है, और जो पॉइजनस है उनमें किस टाइप का पॉइजन है, वेनम किस टाइप का है, न्यूरोटॉक्सिक है कि हीमोटॉक्सिक है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। इसमें लास्ट में मैंने एक ट्रिक भी दिया है, जिसमें ना पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक के नाम को याद करने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम तक याद रख सकते हैं। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्नैक्स क्या होते हैं? ये फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, ये इनका क्लास क्या होता है? रेप्टिलिया। ऑर्डर स्क्वामेटा का होता है, मेंबर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो स्नैक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। सम आर पॉइजनस, कुछ ही पॉइजनस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है सांपों की वो क्या होती है? नॉन पॉइजनस होती है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन यानी वेनम जिसको बोलते हैं, स्नैक आर टू टाइप्स। आगे क्या है पढ़ते हैं। पहला है पॉइजनस स्नैक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्स। इसमें क्या है? इन इंडिया सम स्नैक्स आर पॉइजनस। इसमें कुछ स्नैक क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉइजनस स्नैक। यहाँ पर हम कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को स्टडी करेंगे पॉइजनस स्नैक के। ऑन दिस फीचर वी विल आइडेंटिफाई द स्नैक आर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। इसके फीचर के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सांप या स्नैक्स है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। इसमें हम पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं सी स्नैक के बारे में। समुद्री सांप क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉइजनस है कि नहीं? इसका जो टेल होती है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है इस तरह से। ठीक, और लैटरली कॉम्प्रेस्ड होती है। ठीक, इसका जो दूसरा स्नैक्स होते हैं टेरेस्ट्रियल और लैंड स्नैक होते हैं, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं मोस्टली। इनकी जो टेल होती है सिलेंड्रिकल होती है, या सिलेंड्रिकल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती इनकी टेल। तो इनमें से हम कुछ पॉइजनस स्नैक या टेरेस्ट्रियल स्नैक के बारे में स्टडी करेंगे। जो पहला हम टेरेस्ट्रियल स्नैक है वो पहला है वाइपर। इसके हेड पर क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका हेड होता है, इस तरीके से हेड होता है, जो स्केल्स होते हैं, जो यहाँ पे स्केल्स होते हैं, ये बहुत ही छोटे स्केल्स होते हैं वाइपर के। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ठीक, दूसरा जो स्नैक्स पढ़ते हैं उसका नाम है पिट वाइपर। ये भी एक वाइपर ही होता है, बट इसका जो हेड रीजन होता है, ये हेड रीजन है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे नोज़ है, तो यहाँ बीच में एक लोरियल पिट गड्ढा पाया जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पिट वाइपर है। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो तीसरा नंबर का हम पॉइजनस स्नैक पढ़ेंगे बहुत ही कॉमन है, वो है कोबरा। ठीक, कोबरा जिसमें सील्ड होते हैं, सील्ड ऑन हेड पे इस तरीके से सील्ड पाए जाते हैं कोबरा पे। और इसका जो नेक होता है हुड बना लेता है। हुड इस तरह होता है ना, इस तरीके से ये हुड होते हैं, हुड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चौथा क्रेट के बारे में पढ़ते हैं। क्रेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइजनस होते हैं? इसका जो स्केल्स होता है बैक पोजीशन पर ऐसे
ये क्रेट है, अनडिवाइडेड हाफ, ए वाइट पट्टी होती है इसके बॉडी पर क्रेट के, ठीक, इसको क्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक। और नेक्स्ट जो है नंबर 5 क्या है, कोरल स्नेक। कोरल स्नेक कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, इस पर जो होता है नेक विदाउट हुड होता है, इसमें हुड नहीं होता, जिस तरह से कोबरा में हुड्स होते हैं उस तरह से इसमें हुड नहीं होता है। और इसमें कोरल स्पॉट होता है बेली साइड पे, एक स्पॉट होते हैं इनके बेली साइड पे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये थे हमारे पॉइजनस स्नैक को आइडेंटिफाई करने के कुछ एक्सटर्नल फीचर होते हैं स्नैक्स में। अब स्नैक में पॉइजन कितने प्रकार के होते हैं, जो पॉइजनस स्नैक होते हैं, पॉइजन आर मेनली 2 टाइप्स, पहला है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा है हीमोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन जो पॉइजन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को ही हमारे पैरालाइज कर देते हैं, कहा पैरालिसिस कर देते हैं। वो मेनली जो नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करके हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं। जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम किस स्नैक्स में पाए जाते हैं उसको हम आगे डिटेल में उसके बारे में बताए हैं, यहाँ पे हम केवल जनरल पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइजन है वो हीमोटॉक्सिक पॉइजन है। हीमोटॉक्सिक पॉइजन क्या होता है, ये जो मोस्टली डिस्ट्रक्शन करता है टिश्यू सेल को, रेड सेल्स, ब्लड वेसल्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। मोस्टली ये क्या, हीमो का मतलब होता है ब्लड, ब्लड से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी में सबको डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक। एक कॉमन चीज़ है इन बोथ केसेस, इन दोनों केसेस में चाहे हीमोटॉक्सिक पॉइजन हो चाहे न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन हो, इसमें पेशेंट को क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी रेस्पिरेशन में, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, डिमनेस इन विज़न, धुंधलापन दिखाई देने लगेगा, इंक्रीज पल्स रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हीमोरेज हो जाएगा, पूरी बॉडी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, ठीक। तो ये थे 2 टाइप के पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नॉन पॉइजनस के बारे में, कि नॉन पॉइजनस स्नैक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन मोस्ट इंडिया मोस्टली नॉन पॉइजनस, मोस्टली जो वर्ल्ड हो या इंडिया हो, मोस्टली जो होते हैं नॉन पॉइजनस ही स्नैक्स पाए जाते हैं। इसके सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टेल में भी सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। मोस्टली जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनकी टेल क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। जो इसके बेली होता है, यानी पेट का जो रीजन होता है वो स्केल्स होता है, बेली स्केल्स एंड बैक आल्सो स्मॉल बेली स्केल्स होते हैं, एक ऐसे धारी होती है इस तरीके से उनके पेट पे ये स्मॉल स्केल्स होते हैं नॉन पॉइजनस स्नैक्स के, ठीक। और नैरो बेली स्नैक एक होता है, नैरो बेली स्नैक ऐसे स्केल्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, और इनके हेड पे भी क्या होते हैं, शील्ड होते हैं, ठीक। ये नॉन पॉइजनस स्नैक का जनरल अपीयरेंस होता है, स्नैक्स पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ पॉइजनस स्नैक्स। पॉइजनस स्नैक्स के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जो पहला पॉइजनस स्नैक्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कोबरा, जिसको हम नाग बोलते हैं, इंडियन नाग, इंडियन कोबरा या नाग बोलते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है नाजा। इट मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नैक फाउंड इन इंडिया। जो मोस्ट पॉइजनस स्नैक्स है इंडिया में वो नाजा यानी नाग है। इसकी बॉडी जो डिवाइड होती है हेड में, नेक में, ट्रंक एंड टेल में, ठीक। या और अगला पॉइंट जो है इसका एक्सपेंशन ऑफ नेक, जो नेक का एक्सपेंशन होता है, सर्वाइकल रिफ्ट जो होती है, ये दोनों हुड बनाते हैं। जो हुड देख रहे हैं इसमें सर्वाइकल रिफ्ट भी होती है और नेक, दोनों मिलके हुड बनाते हैं। स्पेक्टिकल इज प्रेजेंट, स्पेक्टिकल देख रहे हैं किसको बोलते हैं, ये जो होता है ये स्पेक्टिकल इसको बोलते हैं, ये भी स्नैक्स में कोबरा में प्रेजेंट होते हैं। जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं इनके 1 से 3 स्मॉल टीथ होती है, 1 से 3 स्मॉल टीथ होती है। ये डेडली पॉइजनस होते हैं,
इनका जो पॉइजन होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है जनरली। इसका जो टाइप है पॉइजन का वो है न्यूरोटॉक्सिक, ये मोस्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये न्यूरोटॉक्सिक याद रखना, इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक होता है। अगला जो एग्जाम्पल है दूसरा किंग कोबरा। किंग कोबरा सेम उसी के टाइप का है, उसका भी पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक ही होता है, बट जो किंग कोबरा होता है बहुत ही लार्ज साइज का होता है, इससे लार्ज साइज का होता है। वो मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में मोस्टली पाए जाते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है किंग कोबरा का ओफियोफैगस हन्ना होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों का जूलॉजिकल नेम अलग है। किंग कोबरा और इंडियन कोबरा का दोनों का जूलॉजिकल नेम अलग अलग है। इंडियन कोबरा का जो जूलॉजिकल नेम है नाजा नाजा, और किंग कोबरा का जूलॉजिकल नेम क्या है ओफियोफैगस हन्ना। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, और नेक्स्ट हम पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3 क्रेट। क्रेट को बेंगोरस भी बोलते हैं, जूलॉजिकल नेम है इसका। क्रेट इज द 4 टाइम मोर पॉइजनस देन कोबरा। कोबरा से 4 गुना ज़्यादा पॉइजनस होता है क्रेट। ठीक, ज़्यादा पॉइजनस होता है कोबरा से। एंड इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। फैंग्स जो होते हैं इसके स्मॉल्स होते हैं। इसका पॉइजन क्या होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्वस सिस्टम। इसका भी पॉइजन क्या होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, और स्नेक से 4 गुना ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्नेक्स है। क्रेट काज मोर डेथ इन इंडिया कंपेयर टू अदर स्नेक्स। जो ज़्यादातर सांप के काटने से मृत्यु होती है भारत में, शायद मोस्टली जो सांप होते हैं वो क्रेट के ही होते हैं। यूजुअली फाउंड इन हाउस, टिम्बर एट्सेट्रा पाए जाते हैं झाड़ियों में। और अगर कंट्री की बात करें तो मोस्टली फॉर एशिया, मलेशिया एंड इंडिया को में मोस्टली कॉमन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं पॉइजनस स्नेक, उसका नाम है वाइपर। वाइपर स्नेक है। पहला है रसल वाइपर। रसल वाइपर या पिटलेस वाइपर होते हैं। पिटलेस, इनके पिट नहीं पाए जाते हेड में, जो हेड के आई और नॉस्ट्रिल के बीच में गड्ढा होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। वाइपर ही होते हैं बट इसमें पिट नहीं प्रेजेंट होता। इसकी जो बॉडी होती है डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। ठीक, इसका जो पेयर्ड इरेक्टाइल फैंग्स होते हैं और इस मैक्सिलरी बोन पे, इसके जो फैंग्स होते हैं इरेक्टाइल्स होते हैं मैक्सिलरी बोन, हर मैक्सिलरी बोन पे। इट रिमेन्स फोल्डेड होते हैं, इसके जो फैंग्स होते हैं फोल्डेड होते हैं। ठीक, व्हेन इट इज नॉट यूज, जब यूज नहीं करना होता तो इसके फैंग जो है फोल्डेड रहेंगे। नो पिट बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल, इसके आई और नॉस्ट्रिल के बीच में कोई पिट नहीं होता है। इसका जो पॉइजन होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। अभी हम ऊपर 3 स्नेक पढ़े हैं, उसका न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन था। इसका क्या होता है वाइपर का हीमोटॉक्सिक होता है, याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट हिसेज लाउडली बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आल्सो स्वेल्स इट्स बॉडी। जब ये अटैक करता है किसी भी प्रे पर तो ये बहुत तेज़ी से हिस मतलब आवाज़ करता है, एंड आल्सो स्वेल्स इट्स बॉडी, और इसकी बॉडी क्या करती है फूल जाती है। ठीक, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ये है, इसका फिगर देखिए यही है। ठीक, नेक्स्ट हम जो पॉइजनस स्नेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्रोटैलस। क्रोटैलस स्नेक या रैटल स्नेक्स बोलते हैं। इट इज आल्सो ए वाइपर, ये भी वाइपर की प्रजाति का होता है, बट इसमें जो मेन डिफरेंस होता है, इसमें जो होता है पिट 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 प्रेजेंट होता है। ठीक, बिटवीन आई एंड नोज के बीच में एक, इसीलिए इसको पिट वाइपर बोलते हैं। ठीक, रैटल लोकेटेड एट द एंड ऑफ देयर टेल। इसके टेल पे एक रैटल होता है। टेल पे एक देख रहे हैं टेल, इसकी जो टेल होती है इस तरीके से होती है, पतली, हमेशा झंझनाहट वाइब्रेट करती रहती है ऐसे ऐसे।
वाइब्रेट करती है, जब कोई भी वाइब्रेट करती है एक आवाज़, बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, तो ये इसकी पहचान है रैटल स्नेक की। ये प्रेडेटर्स होते हैं, मोनली हंटिंग करते हैं स्मॉल बर्ड की एंड एनिमल की। इसका जो पॉइजनस होता है न्यूरोटॉक्सिक है, ये डेडली पॉइजनस होते हैं, बहुत ही खतरनाक पॉइजनस होते हैं ये रैटल स्नेक। और नेक्स्ट हम जो पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, सी स्नैक। सी स्नैक जिसको हम हाइड्रोफिश भी बोलते हैं, ये फाउंड ओनली इन सी, समुद्री जंतु हैं, समुद्री स्नैक्स हैं। इसका टेल कंप्रेस्ड होता है लैटरली, ये देखिए इसकी टेल है लैटरली कंप्रेस्ड हो जाती है, चपटी हो जाती है। इसका भी जो पॉइजन्स होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक नेचर के होते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अगला जो पॉइजनस स्नेक पढ़ेंगे है, उसका जो जूलॉजिकल नेम इलैप्सिया मर्क्यूरस, इसको कॉमन कहते हैं कोरल स्नैक। क्या बोलते हैं? कोरल स्नैक। ये पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। इसके मैग्जिलरी जो टीथ होती है, मैग्जिला के बीच में कोई टीथ नहीं होता है, नो टीथ बिहाइंड पॉइजनस फैंग्स। जिसका पॉइजनस फैंग्स होता है उसके बीच कोई भी टीथ नहीं प्रेजेंट होती। इसका जो पॉइजन होता है क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। कोरल स्नैक का भी पॉइजन क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक है। टेल इसकी शॉर्ट होती है, राउंडेड होती है। जो इसकी टेल है ये शॉर्ट होती है, छोटी होती है और राउंडेड होती है, इस तरह से गोली एकदम राउंडेड। जनरली बॉडी इज़ ब्लैक, इसकी जो बॉडी जो होती है जनरली ब्लैक होती है, बट रेड लाइन रिंग्स, इसमें ये देख रहे हैं रिंग्स, रेड लाइट रेड रिंग्स आर प्रेजेंट होती है। मोस्टली जो कोरल स्नैक्स होते हैं अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये स्नैक मिमिक्री शो करते हैं फॉर प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक, या प्रे को अटैक करने के लिए मिमिक्री शो करते हैं। ये होते हैं 7 मोस्ट पॉइजनस स्नैक्स फाउंड इन द इंडिया एंड द ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइजनस स्नैक्स। नॉन पॉइजनस स्नैक्स के क्या एग्जाम्पल है? जो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नॉन पॉइजनस का, पाइथन। सब लोग जानते हैं, बहुत ही हैवी स्नैक्स होते हैं, इसको हम अजगर बोलते हैं। फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल सैंडी एरिया में पाया जाता है, स्टोनी प्लेस में। और कुछ तो जो स्नैक्स होते हैं पक्षियों को खाने के लिए, उसके अंडे को खाने के लिए पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, इसके नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, ठीक। पहला पाइथन। दूसरा जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स है वो है जेमिनिस है, जेमिनिस या टियास बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है धामन कॉमन नेम है, या रेड स्नैक ऑफ इंडिया, या रोप स्नैक भी बोलते हैं। देख रहे हैं इसकी रोप स्नैक इसलिए बोलते हैं, ये किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी अच्छे तरीके से बांध लेगा, जैसे रस्सी से नहीं बांधा जाता है इसी तरीके से बांध लेता है, या अपने प्रेडेटर को ये अच्छी तरीके से कस के बांध लेगा, इसीलिए इसको रोप स्नैक बोलते हैं। मेनली ये लिव ऑन लैंड्स एंड क्लाइम ऑन ट्री, है वृक्षों पे भी चढ़ जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस इन नेचर के सांप होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले नॉन पॉइजनस स्नैक्स जो भी बहुत ही कॉमन है, इरिक्स जोनाई या डबल हेडेड स्नैक, जिसे दुमुही सांप भी कहते हैं। इसको सैंड बोआ भी कहते हैं, दुमुही स्नैक्स भी कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। और मोस्टली जो पाए जाते हैं सैंडी पार्ट, जो सैंडी मतलब पार्ट होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। इसकी टेल इज़ ब्लंट, इसकी टेल एक देख रहे हैं ब्लंट है, एंड लुक लाइक हेड की तरह दिखता है, इसीलिए इसको डबल हेडेड बोलते हैं, ठीक, इरिक्स जोनाई को। अगला जो नॉन पॉइजनस स्नैक है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 क्या है? नेट्रिक्स मतलब वाटर स्नैक्स या पानी सांप जिसको बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। ये मोस्टली जो पाए जाते हैं वाटर में, पॉन्ड के वाटर में, रिवर वाटर में पाए जाते हैं, जनरली देखे जाते हैं, और रेनी सीजन में ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। और ये फीड क्या करते हैं? दे फीड इंसेक्ट, खाते हैं, फिश को खाते हैं, फ्रॉग को खाते हैं। मोस्टली ये भी नॉन पॉइजनस होते हैं।
अगला नंबर जो है 5वां नॉन पॉइजनस स्नेक्स, क्या है उसका नाम? टिफ्लोप्स। टिफ्लोप्स मतलब ब्लाइंड स्नेक, अंधा सांप। ये लुक लाइक अर्थवर्म, ये केचुए की तरह दिखता है। इट इज़ स्मॉल बरोइंग स्नेक, बरो मतलब बिल बना के रहते हैं, देख रहे हैं। ये है टिफ्लोप्स ब्लाइंड स्नेक्स, ये अंधा कीड़ा इसको बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट जो हम स्नेक्स पढ़ने वाले हैं नॉन पॉइजनस, उसका नाम है डेंड्रोफिश या ट्री स्नेक, जो पेड़ों पर रहते हैं। डेंड्रोफिश इज मेनली फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, मलेशिया एट्सेट्रा, इन देशों में पाए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। ये मेनली कहाँ पर रहते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? ट्री। ठीक, ये देखिए ये स्नेक है जो है डेंड्रोफिश या ट्री स्नेक। ठीक, ये था हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक। अब हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपको लिस्ट याद रखने की, ये सांप क्या है? पॉइजनस है। ये ट्रिक अच्छे से आप सेट कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए और कभी नहीं भूलेगा कि हाँ ये लिस्ट है पॉइजनस स्नेक। जो इसमें पहला है कोबरा, दूसरा क्रेत, तीसरा सी स्नेक, हाइड्रो वाइपर, रेटल स्नेक, कोरल स्नेक एंड किंग कोबरा। इतने 7 हैं लिस्ट, उसके हम ट्रिक बनाए हैं। देखिए आप अच्छे ध्यान से देखिए इसको। ट्रिक क्या है? किंग कोबरा ने कृति को समुंदर के पानी को वाइपर से हटाने को कहा। किंग कोबरा ने कृति को समुंदर के पानी को या क्रो वाइपर से हटाने को कहा। तो ये ट्रिक हमारा बन गया किसका? पॉइजनस स्नेक का। जैसे हो गया किंग कोबरा से हम 2 ऑप्शन बना सकते हैं, किंग कोबरा ले सकते हैं, कोबरा। ठीक, कृति से हम क्रेत, समुंदर के पानी यानी स्नेक, सी वाटर या समुंदर बने सी स्नेक। क्रो का मतलब क्रो टेलस, वाइपर से मतलब वाइपर स्नेक्स, को मतलब कोरल स्नेक। ठीक, ये शानदार ट्रिक है, इसको आप सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा पॉइजनस स्नेक्स की। ठीक, आगे हम बात करते हैं, लिस्ट देख लेते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक की। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, पहला है पाइथन है, दूसरा धामन है, तीसरा वाटर स्नेक है, ट्री स्नेक है, दो वही सांप है और ब्लाइंड स्नेक है। तो ये चीज़ें आप नॉन पॉइजनस स्नेक्स का याद कर लीजिए और नॉन पॉइजनस अपने आप लगा देंगे। एक बार नाम इन सबको पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्नैक्स, इस पे हमने आज चर्चा की है। इसको हमने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। ये कई एग्ज़ाम में, जैसे हो गया आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया, टीजीटी, पीजीटी एंड एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, यूपीपीएससी, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछ लेता है कौन सा पॉइजनस है, कौन नॉन पॉइजनस है, या तो पूछ देता है कौन सा किसका वेनम जो न्यूरोटॉक्सिक है, कोई किसका हीमोटॉक्सिक है। तो ये सब इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को बताएं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको किस पे और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, आप डिटेल में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।